सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है भी नेशनल जीके की क्लासेस स्टार्ट हैं। उसमें हम पॉलिटी के पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दी गई है साथियों, लेकिन दोबारा से अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल डीपली। ठीक है, इससे बार तो आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आपको पता भी जल्द ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है, CET का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी के। तो आपको पता है भाई नेशनल जीके की इंपॉर्टेंस कितनी है, और हिस्ट्री से आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से आते हैं साथियों। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आज पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। इसके संस्थापक थे भाई पुष्यभूति। ठीक है, राजधानी थानेश्वर थी भाई। ठीक है, इनके बाद प्रभाकर वर्धन बने, इनका पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, एक पुत्री थी भाई इनके राज्यश्री नाम की। ठीक है, हवेनसांग आया था भाई हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य, साहित्य का सम्राट, परम भट्टारक नरेश, और राजधानी इन्होंने कन्नौज बनाई भाई। ठीक है, एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया। इसका जिक्र जो है एहोल अभिलेख में मिलता है भाई। इसकी रचना जो है हर्षवर्धन की रचना थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, ये 3 इन्होंने भाई रचना की थी। दरबारी कवि इनके भाणभट्ट थे, उनकी रचना हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरित में 8 भाग है भाई। मयूर भट्टक की रचना जो है सूर्य शतक है भाई। ठीक है, कुंभ के मेले की शुरुआत जो है हर्षवर्धन ने ही की। 4 जगह होता भाई, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। आज आपको पता है महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वर्तमान में 26 फरवरी तक। तो वो आपका अभी फ़िलहाल में आपको पता है भाई प्रयागराज में चल रहा है। तो जो भी साथी महाकुंभ में नहीं गए हैं अभी तक तो जाओ भाई, 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसका जो पीरियड है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाई आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतिहास। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है भाई। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसमें क्या है, कोई लिपि नहीं थी, उसको पढ़ भी नहीं सकते थे, ना ही कोई लिखित वर्णन था। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें क्या था, लिपि थी लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है भाई। इसमें यानी लिपि तो थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, उसको समझ नहीं पाए। इतिहास में हम जो लिपि मिलती है भाई उसका वर्णन भी मिलता है और उसको हम पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा गया इतिहास का वर्णन। ठीक है, कांसा भाई, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण होता है। सबसे पुरानी धातु जो है तांबा है भाई। लोहे के बारे में परिचित थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। पहली नगरीय सभ्यता थी भाई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में जो है दयाराम साहनी ने की। ठीक है, इसका विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भाई आपका जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा जो चेनाब नदी के किनारे, आपका जो है पश्चिम में सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान में भाई दाश्त नदी के किनारे, आलमगीर पूर्व में भाई उत्तर प्रदेश में इंडन नदी के किनारे, और दक्षिण में जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, पुवरा नदी के किनारे जिसको हम गोदावरी, जिसकी सहायक नदी है भाई। ठीक है, इसका विस्तार की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ भाई, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर। ठीक है, लिपि इसमें दाएं से बाएं लिखी जाती थी भाई। लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जिसको गोमूत्र लिपि भी बोलते हैं भाई। सर्पी, इसका जो आकार था वो सर्पिलाकार था भाई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया। प्रमुख स्थानों के बारे में पढ़ते हैं भाई। हड़प्पा जो पाकिस्तान में भाई वर्तमान शाहीवाल जगह है भाई। ठीक है, पहले मोंटेगेनरी, ठीक है, जो जगह थी। ठीक है, इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी जी ने की। रावी नदी के बाएं तट पर भाई हड़प्पा, और इसमें R37 कब्रिस्तान मिला भाई इसके सबूत। ठीक है, ग्रिड पद्धति भाई, घरों के दरवाजे सड़कों से पीछे की तरफ खुलते थे, यानी इसमें ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, नगर को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, लेकिन धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। पाद है भाई ये 2 भाग कौन से थे, पश्चिमी में भी और पूर्वी में भाई। पश्चिमी में दुर्ग था भाई और पूर्वी में नगर था। ठीक है, ठीक है, नगर में जो है जनता। ठीक है, धोलावीरा को भाई पश्चिमी, मध्य पूर्वी और पूर्वी। ठीक है, गुजरात
धोलावीरा जो है गुजरात में है भाई, यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये पाकिस्तान में अभी लरकाना प्रांत में, ठीक है। इसको मृतकों का टीला बोला जाता, सबसे बड़ा स्थान है भाई। 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोज की, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे है ये स्थान जो है। इसमें स्नानाघर अन्नागार मिले हैं भाई, ठीक है। नृत्य की कांसे की मूर्ति मिली है भाई, ठीक है, जो यानी नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति मिली है। पशुपति की मोहर मिली है भाई। अब कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं भाई। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। राजस्थान में है भाई, घग्गर नदी के किनारे। जूते खेत के प्रमाण मिले यहाँ से। युगल समाधान मिला है भाई, मेल प्लस फीमेल का, ठीक है। इसकी खोज जो है कालीबंगा की अमलानंद घोष ने भाई, ठीक है, और बीके थापर ने और बीबी लाल ने इनने खोज की भाई। अब पढ़ेंगे चनहुंदड़ों के बारे में। पाकिस्तान में है भाई, मन के बनाने के कारखाने मिले और लिपस्टिक मिली भी यहाँ से चनहुंदड़ों से, ठीक है। लोथल गुजरात में है भाई, यहाँ पे बंदरगाह था। सुरकोतदा भाई गुजरात में, घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले यहाँ से। हरियाणा में राखी गढ़ी भी भारत में सबसे बड़ा स्थल है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बनावली फतेहाबाद में भाई, हरियाणा में मिट्टी का हल मिला है यहाँ पे। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। रंगपुर जो है गुजरात में भाई, चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जौ और गेहूं जो है मुख्य फसल थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता की। मुद्रा के रूप में सेलखड़ी के सिक्के या मोहरें मिली हैं, जिन पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। समकालीन सभ्यता भाई थी नील नदी पर मिस्र सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर हमारी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द मिलता है भाई, ठीक है, ठीक है। दसदा और फ्रात नदी पर मेसोपोटामिया, ठीक है, इराक में भाई। हवांगो नदी पर चीन भाई, ठीक है। ये समकालीन सभ्यताएं थी भाई, ठीक है। मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया भी, ठीक है, ये सभी सभ्यताएं थी। पिगट ने सिंधु घाटी की 2 सभ्यताएं बताई हैं भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें भाई मातृ सत्तात्मक समाज मिलता है। मातृ देवी को उर्वरता की देवी कहा गया है। पवित्र पशु यहाँ पर कुबड़ वाला सांड मिला है। अब महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं भाई, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, ठीक है। लो धातु की खोज हुई भी यहाँ पे। सेकंड नगरीकरण यही हुआ भाई, ठीक है। कुल ये इकाई थी भाई, सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। कुल से बना ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद थे भाई, जिनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में मिलती है। भगवती जो सूत्र जो जैन धर्म में ये ग्रंथ है भाई, इनकी जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, ठीक है। 16 महाजनपद भाई सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। 14 जिसमें राजतंत्र थे भाई, 2 गणतंत्र थे, ठीक है। गणतंत्र 2 कौन से थे भाई? वज्जी, जिसको वैशाली बिहार में भाई, और मल्ल, ठीक है। इनमें से केवल एक दक्षिण भारत में है भाई, ठीक है, जो 14 है राजतंत्र, ठीक है। अश्मक गोदावरी नदी के तट पर है भाई, इसकी राजधानी पोतन या पोटनी थी। भारत से बाहर 2 हैं भाई, एक कंबोज में और एक गांधार, ठीक है। महाजनपद और उनकी राजधानी और वर्तमान अक्षेत्र उनके बारे में देखेंगे भाई। मगध सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल था भाई महाजनपद। इसकी राजधानी राजगृह थी भाई, गिरिब्रज भी, और जिसको पाटलिपुत्र भी बोलते हैं, ठीक है। यह स्थान भाई पटना वर्तमान में गया सोन नदी पर है भाई, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी भाई, भागलपुर मुंगेर बिहार में है ये। अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी भाई, महिष्मती, ठीक है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में, मालवा, ठीक है। कौशल जो है सरयू, इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती, और साकेत भाई फैज़ाबाद अयोध्या में भाई, ठीक है, बहराइच, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी भाई पाकिस्तान में, ठीक है। और कंबोज की हाटक भाई, ठीक है, यहाँ से घोड़े मिले भाई, ठीक है, पाकिस्तान के फेमस घोड़े हाटक से, ठीक है। मल्ल की राजधानी जो है कुशीनगर या कुशावती थे भाई, यूपी के देवरिया गोरखपुर में भाई। सुरसेन की राजधानी जो है मथुरा थी, मथुरा उत्तर प्रदेश में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी भाई, अलवर भरतपुर राजस्थान में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है भाई, ठीक है। वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी भाई, वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी भाई, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और एमपी में यह क्षेत्र पड़ता है। पंचाल की राजधानी जो है
अही छत्र थी भाई काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के बरेली में वर्तमान क्षेत्र, काशी की राजधानी वाराणसी भाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है भाई, ठीक है। इनका जन्म लुम्बिनी में होता भाई 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सुधोधन भाई, माता का महामाया भाई, वंश शाक्य वंश से संबंध रखते थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ भाई, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र के नाम राहुल भाई। पालन पोषण किया भाई मौसी प्रजापति गौतमी ने भाई, क्योंकि जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनका निधन या मोक्ष प्राप्ति कह लो वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई 483 ईसा पूर्व, ठीक है। घर छोड़ा उसको भाई बौद्ध धर्म में महा भी निष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति भाई संबोधि, ठीक है, बोध गया में प्राप्त हुई भाई। प्रतीक है भाई पीपल का वृक्ष, और नदी थी भाई निरंजना, और भाई दिन था वैशाख पूर्णिमा का। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भाई इनका जन्म निधन, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति सभी इसी दिन होते हैं। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं बौद्ध धर्म में। प्रथम गुरु इनके आलार कलाम हुए भाई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोला गया, ठीक है। निधन जो है मोक्ष इनको भाई उनको पदचिन्ह, ठीक है, बोला गया। ग्रह त्याग जो है इनका प्रतीक घोड़ा था भाई, और गर्भ जो है हाथी का, ठीक है। प्रतीक हैं भाई ये इनके पद चिन्ह, ठीक है। मोक्ष जैसे पद चिन्ह है ये, ग्रह त्याग घोड़ा, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश भाई इन्होंने श्रावस्ती में दिए। उपदेश भाई पाली भाषा में दिए इन्होंने, ठीक है। अनुयायी शासक थे इनके बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत, ठीक है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं भाई बौद्ध धर्म में, ठीक है। इनके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भाई बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। 4 अहम सत्य हैं भाई बौद्ध धर्म में। दुख, दुख का कारण और दुख का निराकरण, ठीक है। निवारण मार्ग भाई, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 8 मार्ग हैं भाई निवारण मार्ग के, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। त्रिपिटक 3 हैं भाई ये, ठीक है। विनय पिटक, ठीक है, इसकी रचना भाई उपाली ने भाई, ठीक है। इसमें रूल्स मिलते हैं भाई नियम बौद्ध धर्म के। सुत्त पिटक की रचना भाई आनंद ने भाई। इसमें जो है महात्मा बुद्ध की टीचिंग यानी शिक्षा के बारे में वर्णन है भाई। अभिधम पिटक की रचना भाई मोगली ने की। सुत्त पिटक भाई, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया शब्दकोश बोलते हैं भाई इसमें, ठीक है। इसमें खुद्दम निकाय या इसमें जातक कथाएं हैं भाई। इसमें बुद्ध धर्म की जातक कथाएं में बुद्ध की पूर्व जन्म कहानियां हैं, ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ भाई। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में पहली का भाई राजगृह में। शासन किसका था भाई? अजातशत्रु का। अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति होती है भाई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। शासन किसका था? कालाशोक का। अध्यक्ष थे सबा कमीर, ठीक है। 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है पाटलिपुत्र में। शासनकाल किसका था? अशोक का। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता भाई प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। शासनकाल किसका? कनिष्क का, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे भाई? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे आपके अशोक घोष, ठीक है। यहाँ पर 2 भागों में बट गया भाई चौथी बौद्ध संगीति में, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान, ठीक है। प्रमुख मठ भाई जो बौद्ध धर्म के हेमिस मठ लद्दाख में, ठिकसे मठ लद्दाख में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में, माइड्रोलिंग मठ उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। बौद्ध धर्म के मंदिरों को स्तूप कहते हैं भाई। सबसे पवित्र स्थान हर्मिका होता है स्तूप में, ठीक है। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं भाई। मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने वाला तीर्थकर बोलते हैं भाई इसमें, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए भाई, ठीक है। प्रथम कौन थे भाई? ऋषभ देव। प्रतीक क्या था? सांड और बैल, ठीक है। जो ऋषभ देव जो है इनकी जो है प्रतिमा जो है इसके पुत्र भाई बाहुबली, उनकी प्रतिमा भाई श्रवणबेलगोला कर्नाटक में भाई। यहीं पर गोमतेश्वर की मूर्ति है भाई, ठीक है। सेकंड अजीतनाथ हुए भाई, इनका प्रतीक हाथी। 22वें अरिष्टनेमी हुए भाई, इनका प्रतीक शंख। 23वें पार्श्वनाथ भाई, प्रतीक इनका सर्प यानी सांप, ठीक है। इनका स्थान था भाई सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड में, ठीक है। महावीर स्वामी भाई 24वें तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक था सिंह, ठीक है। पंच महाव्रत थे भाई इसमें। अहिंसा, सत्य,
अस्तेय यानी अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह भाई आवश्यकता से अधिक इकट्ठा मत करो, ठीक है। ये पार्श्वनाथ के समय थे भाई, ठीक है। ब्रह्मचर्य पांचवा भाई महावीर स्वामी जी ने पांचवा जोड़ा था, ठीक है। महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में होता भाई 500 जो है 99 ईसा पूर्व में भाई, ठीक है। और मृत्यु होती है इनकी, दो मिलते हैं भाई इनके जन्म, ठीक है। दो तिथियां मिलती हैं 599 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व, ठीक है। मृत्यु होती है इनकी 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। पावापुरी बिहार में भाई। पिता सिद्धार्थ थे भाई, ज्ञातक कुल से संबंध रखते थे। माता त्रिशाला लिच्छवी वंश की थी भाई। पत्नी यशोदा थी। बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। प्रथम शिष्य इनके भाई दामाद जमाली मने भाई, ठीक है। ज्ञान को केवल्य बोला जाता है भाई, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जम्बिक गांव में वैशाख दशमी को प्राप्त हुआ। ज्ञान मिलने पर निग्रंथ बंधनहीन अरहर्त पूज्य जिन विजेता, यह अर्थ है भाई इनके निग्रंथ का, यह तो अर्थ है बंधनहीन, और अरहत का मतलब पूज्य, जिन का मतलब विजेता, केवलिन का मतलब केवल्य प्राप्त, महावीर केवल्य का अर्थ ज्ञान भाई। महावीर महान आत्मा कहलाए, ठीक है, ज्ञान मिलने पर। इन्होंने कहा भाई आत्मा और परमात्मा एक है, शरीर आत्मा से अलग है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी भाई। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में। प्रथम जैन भिक्षुणी भाई चंपा थी। जैन धर्म सिद्धांत जो है श्यायवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी ज्ञान, ये इसके जैन धर्म के सिद्धांत है भाई। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है भाई। जैन धर्म दो भागों में बट गया भाई, ठीक है। दो भाग श्वेतांबर भाई और दिगंबर, ठीक है। दिगंबर बोला गया भाई, ये दिगंबर वाले जो है भद्रबाहु के शिष्य थे, और श्वेतांबर जो है सतुलभद्र के शिष्य थे। श्वेतांबर अर्थात श्वेत मतलब यानी सफ़ेद, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर अर्थात नगन भाई, जो नगन रहते थे वो दिगंबर कहलाए भाई। ये जो है मगध में अकाल पड़ने पर दक्षिण साइड चले गए थे भद्रबाहु, ठीक है। उसके जब वो वापस लौटे तो दो भागों में बट गया। जैन धर्म के त्रिरत्न है भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 24 तीर्थंकरों की जीवनी ग्रंथ कल्पसूत्र जो भद्रबाहु द्वारा रचित है भाई में मिलती है। अनुयायी राजा थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और चंदेल शासक अमोघ वर्ष, ठीक है। संगीति का आयोजन होता है भाई। प्रथम पाटलिपुत्र में भाई स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। सेकंड वल्लभी गुजरात में भाई क्षमाशरण अध्यक्ष थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भाई जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर है भाई माउंट आबू राजस्थान में सिरोही में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य निधन भाई श्रवण बेलगोला कर्नाटक में होता है। संलेखना पद्धति से मृत्यु के समय खाना पीना छोड़ दिया था, ये संलेखना पद्धति थी भाई, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई। तो भाई जो है महावीर स्वामी जी का जो मृत्यु होती है वो 468 ईसा पूर्व में होती है भाई। इसमें मृत्यु नहीं लिखवा रखा, तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और भाई दो तिथियां मिलती हैं इनकी, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये दो तिथियां भाई 599 ईसा पूर्व भी मिलता है और 540 भी, ठीक है। आपको लूसेंट बुक में 540 ईसा पूर्व मिलेगा, ठीक है। 540 से फिर हम जो पीछे चलेंगे तो इनका जो मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व, तो 72 वर्ष निकलती है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा। पुष्यभूति वंश से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आपका भाई हर्षवर्धन से रिलेटेड आपका हरियाणा में पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से कर लेना भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना। भी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम भाई। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।